नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से आने वाले उन प्रश्नों के बारे में जिसमें विद्यार्थी अक्सर जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा उत्तर सही है, कौन सा गलत है। और अब कुछ ऐसे 100 से ज़्यादा प्रश्नों को आज हम हल करेंगे जिसमें आप काफ़ी ऐसी संभावनाएं हो जाएंगी जिसमें आप पास होने के चांस बढ़ जाएंगे। आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं भारत एवं विश्व के भूगोल से। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमेंटियर। जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह एक बौना ग्रह है जो प्राग सम्मेलन से पहले ग्रहों की श्रेणी में था, यानी उस ग्रह का नाम बताना है जो पहले ग्रह था लेकिन इस समय बौना ग्रह है, तो उसका नाम है प्लूटो। प्लूटो पहले बौना ग्रह था, पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन इसको जो प्राग सम्मेलन हुआ उसमें इसमें कुछ क्राइटेरिया के कारण इसको जो है ग्रह की सूची से बाहर कर दिया गया। इसे बौना ग्रह कहा जाता है। तारों में प्लाज्मा बनने का कारण? तारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हबल का नियम किससे संबंधित है? हबल का नियम किससे संबंधित है? खगोलिकी से संबंधित है हबल का नियम। आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी है, यानी जो आकाश गंगा है हमारी, उसकी निकटतम मंदाकिनी जिसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी है। शारदीय विषुव कब होता है? शारदीय विषुव कब होती है? ये 22 अथवा 23 दिसंबर को शारदीय विषुव होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रह्मांड में सप्तऋषि क्या है? ब्रह्मांड में सप्तऋषि क्या है, यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है उसमें सप्तऋषि किसको कहते हैं? तो ये एक तारामंडल का नाम है। यूनिवर्स में एक तारामंडल का नाम है जिसको सप्तऋषि कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी यानी कि सन, मून एंड अर्थ जब एक सीधी रेखा में होता है तब सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा का क्या नाम है? प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम चारोन। चारोन जो है प्लूटो, जैसे कि भी हमने देखा कि प्लूटो बौना ग्रह है और उसका सबसे बड़ा जो चंद्रमा है उसका नाम है चारोन। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन ये परीक्षाओं में अक्सर हमें कंफ्यूज करता है। पृथ्वी के अध्ययन को भूविज्ञान कहा जाता है। भूविज्ञान। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे ज्ञात बड़ा एस्टेरॉयड कौन सा माना जाता है? जो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है जो अभी तक ज्ञात है उसका नाम है विस्टा। विस्टा एस्टेरॉयड अब तक का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड माना जाता है। पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो पृथ्वी के जो पटल पर उपलब्ध है वो सबसे ज्यादा दूसरा उपलब्ध होने वाला तत्व है। शांति का सागर कहाँ स्थित है? शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, चांद पर है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट आग्नेय शैल का उदाहरण है। ग्रेनाइट आग्नेय शैल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं? पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं?
आप बताएंगे मैग्मा। मैग्मा, जो मैग्मा यानी कि लावा निकलता है, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो इसे मैग्मा कहा जाता है। माउंट सेंट हेलेंस, माउंट सेंट हेलेंस जो सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी है, वो कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट सेंट हेलेंस जो सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आप देखेंगे जब ऑस्ट्रेलिया का मैप तो उसमें ऐसे दिखेगा, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो ऐसे ऑस्ट्रेलिया के मैप में। संपीड़नों का निर्माण किस स्थान पर होता है? क्वेश्चन नंबर 19। जहां वायु का दाब उच्च होता है वहां संपीड़नों का निर्माण होता है। जब वायु का दाब उच्च होगा तो संपीड़नों का निर्माण होगा। माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, वो किस देश में है? यानी कि अफ्रीका के किस देश में है? तो वो है तंजानिया। अफ्रीका के तंजानिया में माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर कोरिया की स्थापना कब हुई? उत्तर कोरिया, किम जोंग उन, आपने नाम तो सुना ही होगा। उसकी स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना हुई 9 सितंबर 1918 को। 9 सितंबर 1918 को उत्तर कोरिया की स्थापना हुई। आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में। यानी जो अमेरिकी महाद्वीप है, जो दो महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, तो दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल स्थित है। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ स्थित है? जो पेंटागोनिया मरुस्थल है वो भी जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द डार्क महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? यानी कौन सा महाद्वीप है जिसे डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंध महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर में है। सिंगापुर में फाउंटेन ऑफ वेल्थ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सेंट पीटर्स स्क्वायर स्थित है। सेंट पीटर्स स्क्वायर स्थित है वेटिकन सिटी में। जो वेटिकन सिटी है वहां सेंट पीटर स्क्वायर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, दुनिया में सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। दुनिया में सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान, ये याद रखिएगा, गैर ध्रुवीय रेगिस्तान। तो इसका नाम है सहारा रेगिस्तान। ना तो ये उत्तरी ध्रुव पे है ना दक्षिणी ध्रुव पे है, ये गैर ध्रुवीय है। सेशल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सेशल्स, सेशल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माहे। माहे सेशल्स का सबसे बड़ा द्वीप। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुबह शांत की भूमि कौन सा देश कहलाता है? सुबह शांत की भूमि कौन सा देश कहलाता है? कोरिया। कोरिया, कोरिया मतलब कि दक्षिण कोरिया। कोरिया जो है सुबह शांत की भूमि कहलाता है। माले किस देश की राजधानी है? माले किस देश की राजधानी है? माले हमारे पड़ोसी मालदीव की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 32, युगांडा की राजधानी है, युगांडा की राजधानी कंपाला। कंपाला युगांडा की राजधानी है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहला तो आपको पता ही है, रूस। दूसरा देश है कनाडा। कनाडा
विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है? साइप्रस की राजधानी क्या है? साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जकार्ता की राजधानी। जकार्ता किस देश की राजधानी है? इंडोनेशिया, जो हमारा पड़ोसी देश है, उसकी राजधानी जकार्ता है। क्वेश्चन नंबर 36, 49वां अक्षांश किन दो देशों को पृथक करता है? 49वां अक्षांश जो है किन दो देशों को पृथक करता है? तो ये अमेरिका और कनाडा को पृथक करता है। यूएसए और कनाडा को पृथक करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पानी की बूंदों के रूप में नमी के साबित होने को क्या कहा जाता है? यानी जो पानी की बूंदे हैं वो जब नमी के रूप में साबित हो जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे वृष्टि कहा जाता है, वर्षा कहा जाता है। पृथ्वी का जल चक्र संचालित होता है। पृथ्वी का जल चक्र संचालित होता है। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य के द्वारा संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? तो यूरोप महाद्वीप में टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सार गैसों सागर कहां पाया जाता है? सार गैसों सागर कहां पाया जाता है? सार गैसों सागर अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नदी है वोल्गा। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? प्राचीन शहर रहा है। बगदाद दजला नदी के किनारे स्थित है। दजला नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, खार्तूम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? खार्तूम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? नील नदी। खार्तूम शहर नील नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? जो ब्लैक सॉइल होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। जो मैंग्रोव वन है उसका सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो जो सुंदर वन है भारत, जो कि भारत और बांग्लादेश यानी नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो डेल्टा बना है वहां पे जो सुंदर वन है वो विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। पीट कोयला किस ग्रेड का कोयला है? पीट कोयला, नाम ही पीट है तो ये सबसे निचले ग्रेड का कोयला है, सबसे निम्न ग्रेड का कोयला है पीट ग्रेड। चंदन के वृक्ष कहां पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 47, चंदन के वृक्ष कहां पाए जाते हैं? तो चंदन के वृक्ष जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे नरम खनिज कौन सा होता है? सबसे नरम खनिज कौन सा होता है? टेल्क। जो टेल्क खनिज है वो बहुत ही मुलायम होता है। क्वेश्चन नंबर 49, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? तो ये लेनिनग्राड को जोड़ता है। लेनिनग्राड को ट्रांस साइबेरियाई रेलवे जो है सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है। अक्साई चिन्ह भारत के किस राज्य में है? अक्साई चिन्ह भारत के किस राज्य में है? लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर है। भारत कितने राज्य व संघ शासित प्रदेशों से समुद्री तट सीमा बनाता है? भारत के कितने राज्य जो हैं
वह संघ शासित प्रदेश समुद्री तट सीमा बनाते हैं। तो 9 भारतीय राज्य तथा 5 संघ शासित प्रदेश जो है वो तटीय सीमा बनाते हैं। हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। क्वेश्चन नंबर 53 भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है? यानी जो सबसे अधिक राज्यों से जिस राज्य की सीमा मिलती है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा लगभग 8 राज्यों या 9 राज्यों से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 54 सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55 आईएसटी और जीएसटी में कितने समय का अंतर है? अब जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मत समझना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम में कितने समय का अंतर है? तो वो अंतर है 5.5 घंटे का, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 56 है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अरमाकोंडा शिखर, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पूर्वी घाट जो पर्वत श्रृंखला है उसमें स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां है? जो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार में है, वहां पर हमारा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 60 है भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल राजस्थान में है। भारत में श्वेत रेगिस्तान है, व्हाइट डेजर्ट किसे कहां है? भारत में व्हाइट डेजर्ट कहां है? तो कच्छ का रण, कच्छ का रण है जिसे व्हाइट डेजर्ट कहा जाता है। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पहाड़ों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से संबोधित किया जाता है। 64 है लघु अंडमान एवं कार निकोबार को पृथक करता है। लघु अंडमान और कार निकोबार को जो पृथक करता है वो 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार को पृथक करता है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट कहां पर मिलते हैं? पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट कहां पर मिलते हैं? ये नीलगिरी पहाड़ियां, जो नीलगिरी की पहाड़ी है वहां पर एक गांठ सी बनती है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1986 में की गई। 67 है यमुना नदी कहां पर गंगा से मिलती है? जो यमुना नदी है कहां पर गंगा से मिलती है? प्रयागराज। यमुना नदी प्रयागराज में जो है गंगा नदी से मिलती है, जहां पर इनका संगम होता है। वसुंधरा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? वसुंधरा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच का विवाद है ये। उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात। गुजरात राज्य में उकाई बांध स्थित है। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, किस राज्य में स्थित है? नदी द्वीप माजुली, माजुली जो है भारत का पहला ऐसा जिला है जो नदी द्वीपीय जिला है। तो ये असम में है। असम में
जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उस नदी ने एक द्वीप का निर्माण किया और वो द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। 72 है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? तो कोच्चि, कोच्चि जो है वो अरब सागर की रानी है। ज्वारीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? ज्वारीय बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है, कच्छ का रण कच्छ में है। किस नदी का दूसरा नाम कालिंदी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। किस नदी का दूसरा नाम कालिंदी है? यमुना नदी। यमुना नदी का दूसरा नाम जो है कालिंदी है। कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नाम से ही पता है कि कोसी, कोसी नदी है। कोसी नदी कहां पर है? बिहार राज्य में है, तो ये परियोजना भी बिहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में मीठे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये वुलर झील है। अगर आपको विश्व में पूछा जाता तो सुपेरियर है, लेकिन ये भारत में है तो ये वुलर झील है। जायकावाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? जायकावाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। जायकावाड़ी बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। भारत में सीधे समुद्र में नहीं गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? उस सबसे लंबी नदी का नाम बताइए जो समुद्र में तो जाती है लेकिन सीधे समुद्र में नहीं जाती, तो उसका नाम है यमुना नदी। आप देखेंगे कि यमुना नदी जब यमुनोत्री से निकलती है तो उसके बाद उसका संगम प्रयागराज में होता है और प्रयागराज में वो गंगा से मिल जाती है। गंगा फिर जाके दो भागों में विभाजित होती थी फरक्का बैराज से। एक भाग से वो भागीरथी वो के बांग्लादेश में जाती है, दूसरे से वो गंगा होके जो है समुद्र में गिरती है। किस नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी पहले बंगाल में बहुत ही तबाही लाती थी, जब भी इसमें बाढ़ आती थी बहुत सी जान माल की हानि होती थी, लेकिन अब तो दामोदर परियोजना शुरू हो गई है, उससे काफी हद तक लोगों को लाभ भी मिला है और इस बाढ़ को भी कंट्रोल किया जा सका है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? तो चंबल परियोजना का हिस्सा है। पंजाब की 5 नदियां सिंधु से कहां मिलती हैं? जो पंजाब की 5 नदियां हैं वो सिंधु नदी से कहां मिलती हैं? वो मिठानकोट एक स्थान है, मिठानकोट जो है वो 5 नदियां सिंधु नदी से मिलती हैं। सॉरी, किस नदी का वैदिक नाम परुष्णी है? तो जो रावी नदी है उसका वैदिक नाम परुष्णी है। विश्व में सबसे विशाल डेल्टा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा का निर्माण हुआ है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, उसका निर्माण जो है सबसे विशाल डेल्टा है, वो विश्व में भी सबसे विशाल है। कुंचिकल जलप्रपात कहां स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? केरल और कर्नाटक में जो मानसून से पूर्व वर्षा होती है उसे मैंगो वर्षा कहा जाता है। मैंगो वर्षा केरल और कर्नाटक में होती है। दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान आपको पता ही है, भारत का मासिनराम मेघालय में है। 89 क्वेश्चन है, भारत में मानसून की समयावधि क्या है?
भारत में मानसून की समयावधि है जून से सितंबर। भारत में मानसून जून से सितंबर तक रहता है। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? जो सूती वस्त्रों की मिलें हैं उसकी संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? प्रसिद्ध कढ़ाई की कला जो है गोटा, उसका संबंध किस राज्य से है? तो उसका संबंध राजस्थान से है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में तारापुर जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। काला सोना किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कोयले को कहा जाता है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? कुडनकुलम ये तमिलनाडु में है। 95 नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। कोटा मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? जो कोटा मंडल रेल है वो किस रेलवे के जोन के अंतर्गत आता है? तो पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई आगरा से मुंबई तक है? वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई आगरा से मुंबई तक है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जिसकी लंबाई जो है आगरा से मुंबई तक है। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय रेल नेटवर्क कितने स्टेशनों को जोड़ता है? भारतीय रेल नेटवर्क जो सबसे विशाल नेटवर्क है वो कितने रेलवे नेटवर्कों को जोड़ता है? तो लगभग 8000 रेल नेटवर्कों को या रेल स्टेशनों को जोड़ता है। मिशन रफ्तार परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? मिशन रफ्तार परियोजना रेल यातायात से संबंधित है। भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? जो भारतीय रेल का शुभंकर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं, बहुत से लोग गलत करके आते हैं। भोलू हाथी, जो भोलू हाथी है वो भारतीय रेल का शुभंकर है। भारत में सोलर पावर से चलने वाला अंतरराष्ट्रीय अड्डा है तो वो कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो सोलर पावर से चलता है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन की उत्पादन वृद्धि से संबंधित है। जैसे नीली क्रांति आ गया मत्स्य उत्पादन से। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? तो इनको रबी की फसलें कहा जाता है। किसके द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया? जो केचुए की भूमिका का अध्ययन किया गया मिट्टी की उर्वरता के लिए वो किसके द्वारा किया गया? तो उसका चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाला बैक्टीरिया है। जो फलीदार पौधे हैं उनमें नाइट्रोजन जो स्थिर करता है उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिर करता है। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो ये चीड़ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमने ये 110 प्रश्नों को हल किया।
आशा है ये आपकी बहुत ही सहायता करेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आगे हम आपके लिए कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन श्री श्रृंखला लाएंगे, पूरे भूगोल का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।